I am back with another new blog. Hey guys, I am Rupa and welcome back to the रूपा की दुनिया. जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम जाने वाले हैं जयपुर, जो काफ़ी फेमस सिटी है और इसे राजाओं की शहर, ऐतिहासिक नगरी और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए हम आज जयपुर को एक्सप्लोर करते हैं और इसे एक्सप्लोर कराने में हमारी मदद करेंगे हमारे जो ड्राइवर भैया हैं. वो यहाँ की स्टोरीज बताएंगे, यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे. तो लेट्स गो. आप जाते हैं ना, ये क्या था, राजघराने में राजा जयसिंह ने बनाया था 1723 में. 1723 से अभी तक बना हुआ है. दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या पहले राजस्थानी डांस दिखाया करते थे लोग. जैसे अपन जो जाके जैसलमेर में इधर देखते हैं ना, वो चीज़ें पहले इनमें देखने को मिलती थी. जैसे आप जैसे मेहमान जो आते हैं उनके लिए, अब वो तो होता नहीं. उसके बाद में इन्होंने नीलाम कर दिया. धर्मेंद्र ने इसको परचेस किया. धर्मेंद्र फिल्म एक्टर, उसने पहली मूवी चरस इसमें लगाई थी, जो आप जैसे आपके वेलकम के लिए. और चरस मूवी का सॉन्ग बना, वो चीज़ इसकी खासियत. बाबू हम लोग जू भी चले. तो गाइज अभी अभी आपको हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि कैसे जय सिंह ने अपने इस सिनेमा हॉल को नीलाम किया और फिर हमारे इंडियन फिल्म के काफ़ी फेमस एक्टर धर्मेंद्र जी ने इसे परचेज़ किया और सबसे पहले फिल्म उन्होंने अपनी लगाई जो कि चरण सिंह थी. तो हाँ, ये जो आपने देखा वो राज मंदिर सिनेमा हॉल काफ़ी फेमस हॉल है जयपुर का. तो अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस की ओर और रास्ते में हमें कुछ अच्छी सी प्यारी सी व्यूज़ दिखी, तो हमने वहाँ पे उतर के कुछ फ़ोटोशूट किया और अभी हम चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जंतर मंतर की ओर. तो चलिए अब हम एंट्री करने वाले हैं सिटी पैलेस में. तो हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस और ये जो लोकेशन आप गेट वाला देख रहे थे वही लोकेशन था जहाँ पे गोविंदा की एक मूवी आई थी बाजीगर. यहाँ पे भी उसकी शूटिंग हुई थी और मेरे रश के कमर आपने गाना तो ज़रूर ही सुना होगा, उसकी भी शूटिंग इस सिटी पैलेस में ही हुई थी. तो अभी हम पहुंच गए हैं हवा महल की तरफ. हवा महल में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कुछ भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रही थी, पेंटिंग्स का कुछ काम चल रहा था. तो अभी अंदर जाना अलाउड नहीं था और अंदर वैसे भी कुछ है नहीं. यहाँ पे सिर्फ बाहर से ही आप इसको अच्छे से देख सकते हो. एंड आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी वैसा कुछ है, यहाँ पे उसको पिंक और वाइट कलर से ही पेंट किया हुआ है. आई थिंक इसीलिए इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. अभी हम जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल की साइड और ये हम पहुंच चुके हैं अल्बर्ट हॉल के पास. ये उसके बाहर से मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर की हुई है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा दिख रहा था बाहर से. ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा मौसम है और मौसम के साथ साथ यहाँ पे जो चिड़ियाँ उड़ रही है उसकी वजह से ये लोकेशन और अल्बर्ट हॉल का लोकेशन और भी प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया. और यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ भी शूट होती हैं, प्री वेडिंग शूटिंग भी होती है जो कि हमारे सामने भी हुई. और अभी हम आपको कुछ एक्सप्लोर कराएंगे. अभी हम चलते हैं अंदर और यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. सुना है काफ़ी पुरानी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, तो बस उसी को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं. लेट्स गो और हम आपको भी दिखाते हैं. चलिए चलते हैं अंदर. तो वी कंटिन्यू. तो अभी बस हम अंदर जा ही रहे, एंट्री करेंगे और उससे पहले मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखाती हूँ, बाहर का व्यूज़ जो कि काफ़ी प्यारा हो रखा था. मौसम भी बहुत अच्छी थी और इतनी ग्रीनरी थी ना, इसलिए और भी प्यारी लग रही थी. तो बहुत अच्छा लोकेशन था सच में. टचवुड बहुत पीसफुल जगह थी, बहुत प्यारी जगह थी, बहुत ब्यूटीफुल था. और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं. इतना प्यारा ग्रीनरी था, बहुत प्यारे व्यू थी. और यहाँ पे आई थिंक कुछ कॉन्सर्ट्स हुए थे तो उसी की स्टेज भी लगे हुए थे, तो वही निकाल रहे थे सब लोग. और अभी हम चलते हैं अंदर. सच में गाइस बहुत 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 अमेजिंग जगह थी, बहुत प्यारा जगह था. यहाँ पे ही कॉन्सर्ट हुआ था और ये बाहर का व्यूज़ है. अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये बहुत यहाँ के जो राजा लोग थे उनकी कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, पेंटिंग्स बने हुए हैं. और ये हम एंट्री कर चुके हैं अल्बर्ट हॉल में. तो यस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की कुछ पुरानी यादें. हाँ जी, यहाँ के जयपुर में जितने भी राजा लोग थे तो उनकी सारी पुरानी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से संजो के रखा है. तो मैं भी उन सारी चीज़ों से रूबरू होती हूँ और आपको भी करवाती हूँ. तो हाँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से संजो के इन्होंने रखा हुआ है. जो भी यहाँ के ऑनर रहे होंगे बहुत
अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को रखा हुआ था। तो ये कुछ पुरानी जो क्रॉकरी आइटम्स है वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। क्रॉकरी में भी इतनी प्यारी डिज़ाइन थी, इतनी प्यारी तरीके से उन्हें पेंटिंग करके पहले के लोग बनाया करती थी। बहुत कलरफुल था और बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे काफ़ी पुरानी पुरानी क्रॉकरीज रखे हुए हैं और काफ़ी प्यारी इनकी डिज़ाइन थी। तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों को देखा, लेकिन यहाँ पे हर कुछ टच करना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो बस इसलिए मैंने आपको दूर से ही सारी चीज़ें दिखाई। एंड नाउ आई एम इन द वेरी फेमस चिड़ियाघर इन जयपुर। नहीं यार नहीं अच्छा है यहाँ पे। चलिए तो हम आते हैं। इधर देखो। हेलो आप करो हेलो, हेलो करो आप। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलिए फिर कुछ और भी नया एक्सपीरियंस करते हैं, और इसको जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहिए। तो ये हम आ गए भूल भुलैया टाइप का कुछ था, जहाँ पे चारों तरफ मिरर थे, किधर मिरर है किधर रास्ता है कुछ भी आइडिया नहीं था। इसका एक मैं ट्रिक आपको बता दूँ कि अगर आप इसके अंदर एंट्री करते हो तो या तो आप पूरा लेफ़्ट चलते रहो या फिर पूरा आप राइट चलते रहो। इससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। इनकेस अगर आप भूल जाते हो तो इस चीज़ को आप माइंड में हमेशा रखना, या तो आप हमेशा राइट साइड चलते रहिए या फिर लेफ़्ट साइड चलते रहिए। राइट लेफ़्ट मिक्सिंग करके चलेंगे तो ऑब्वियसली आप भूलेंगे ही। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और लेफ़्ट राइट करते रहिए, मस्त एंजॉय कीजिए। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये, हमारे लिए तो नया था। तो बस यही मैं कहूँगी कि इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिए। चलिए बाबू बाबू। हे चलो कुछ नहीं होगा, चलो। बाबू इधर इधर देखो। चलो देखो अचानक से आएगी सामने। देखो चलो चलो। यहाँ आओ, एक फोटो यहाँ खिंचवा लो।
एंड अभी अभी हम खजाना महल की ओर तरफ निकल ही रहे थे, तब तक बारिश ने भी अपना होनहार रूप दिखा दिया है। बहुत ज़ोरों की बारिश थी, तो इसी बारिश में हम चलते हैं खजाना महल की ओर। तो यस, अभी हम आ चुके हैं खजाना महल। ये जो खजाना महल है ये भी काफ़ी फेमस जगह है जो जयपुर में घूमने के लिए। और सबसे पहले हम एंट्री किए और एंट्री करते के साथ ही हमें गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी, जो कि काफ़ी बारीकी के साथ बनाया गया था। बहुत सुंदर मूर्ति थी और इसे बनाने में कई साल लग गए थे, जैसा कि यहाँ के गाइडेंस भैया लोगों ने बताया। फिर हम एंट्री करते हैं अंदर की ओर, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है पत्थर से बनाई हुई काफ़ी छोटी बड़ी मूर्तियाँ, जो कि काफ़ी सुंदर थी और बहुत पहले बनाई हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि पत्थर की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी लाइफ में पत्थर की इम्पोर्टेंस क्या है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। जो भी हम नेक पीसेस वगैरह पहनते हैं या जो भी ज्वेलरीज हम पहनते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी पत्थर का यूज़ होता है। लाइक जैसे हम कोई भी स्टोन वाली चीज़ पहनते हैं, जो भी नग्स होती हैं, डायमंड वाले नग होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं पत्थर की बनाई होती है। अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ वर्ल्ड की बिगेस्ट रिंग। यस, इट डिस्कवर्ड वर्ल्ड बिगेस्ट रिंग एट दिस खजाना महल। दिस मैग्निफिकेंट सनफ्लावर थीम रिंग एंड स्टैंडिंग 4.5 फीट टॉल एंड इट्स कंबाइन आर्ट एंड ज्वेलरी। हाँ जी, तो ये जो मैंने आपको रिंग के बारे में बताया, एक्चुअली मुझे गाइडेंस भैया ने बताया था जो वहाँ पे थे। ये जो रिंग है ये अष्टधातु से बनाई हुई रिंग है, जिसकी लंबाई जो है 4.5 फीट है और ये अष्टधातु से बनाई हुई रिंग है। और इसकी जो थीम रखी हुई थी इन्होंने, मतलब जो राजा लोगों ने इसकी थीम रखी थी वो थी सनफ्लावर। सॉरी, राजा नहीं, यहाँ के जो ऑनर थे। और ये बहुत पुराना नहीं है, ये 2019 में बनाई गई थी इस रिंग को। तो बेसिकली हमें इस जगह पे स्टोन्स के, पत्थरों के इम्पोर्टेंस को बताई गई है। और चलिए अभी हम आगे स्टोन्स की इम्पोर्टेंस को और समझते हैं। तो जो बेसिकली हम जो नेक पीसेस पहनते हैं या फिर जो भी हम ज्वेलरीज पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोन से ही बनाई गई है। जो डायमंड्स होते हैं या फिर जो भी नग होती हैं वो स्टोन से बनाए गए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये वही पत्थर है जो हम जिसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसी से बनाई हुई इतनी प्यारी प्यारी पीसेस रखी हुई हैं। और यहाँ पे जितनी भी रखी हुई थी वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फिल्म के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन्होंने इसे पहना हुआ है। जैसे प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान ने पहना था और बहुत सारे मूवीज़ हैं, रेखा जी ने पहना, जया बच्चन जी ने पहना था। तो इन सारे लोगों ने इस यहाँ से ही पहना हुआ था अपनी अपनी फिल्मों में। तो वही सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ है और उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये चीज़, ये नेक पीसेस कब बनाई गई एंड ऑल। तो आप यहाँ की ब्यूटी को देखिए, कितनी प्यारी तरीके से इन्होंने कस्टमाइज कराया हुआ है और कितने प्यारे तरीके से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। श्री राम लिखा हुआ पत्थर से तो आप समझिए होंगे ये वही पत्थर है जिससे राम सेतु बनाया गया था। फिर हम आगे हैं खजाना महल के जस्ट ऊपर रोड पे, जहाँ पे जिप लाइन हो रही थी। तो हम लोग भी इस न्यू एक्सपीरियंस को लेने के लिए गए, तो हमने भी किया जिप लाइनिंग। तो देखिए बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, बहुत आसानी से हमने जिप लाइनिंग की, बहुत मज़ा आया और अच्छा एक्सपीरियंस था, न्यू एक्सपीरियंस था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पर हाँ, जो लोग डरते होंगे ऊंचाई से प्लीज़ वो मत कीजिएगा। मुझे डर नहीं लगता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, एंजॉय किया मैंने। तो अभी हम चल दिए हैं जल महल की तरफ। हाँ जी, जल महल अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जगह है और इसकी खासियत ही यही है कि ये पानी के बीचों बीच बनाया गया है। तो बस उसी को देखने हम जा रहे हैं। पहले हमारा प्लान नहीं था क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ से हो रही थी, लेकिन हमें घूमना था तो बारिश भी रुक गई थी। तो बारिश रुकते ही हम पहुँचे जल महल की ओर। और अगर आपको दिखेगा तो मैं कोशिश करूँगी जूम करके कैप्चर करने की कि किस तरीके से इसे पानी के बीचों बीच बनाया गया है और कैसे बनाया गया है, पता नहीं इसका क्या हिस्ट्री है, मालूम नहीं। तो मैं इसे आपको और आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है। और ये जस्ट ये रहा जल महल,
जो कि पानी के एकदम बीचों बीच है। कितनी प्यारी व्यूज़ है, अगल बगल पहाड़, आप और पानी, भी ऐसे ग्रीनरी। वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आफ्टर वॉचिंग डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।